अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे तक आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बनी रहें, हड्डियों में कोई कमी ना आए, जैसे गिर जाने के बाद आपकी हड्डियां भी ना टूटे, तो दोस्तों आपको ये वीडियो ही बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे नेचुरल तरीका बताएँगे, जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 3 चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके मरते दम तक शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होगी। और दोस्तों ये भी बताएँगे कि किस उम्र में कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है। स्त्री और पुरुषों में अलग-अलग तरह के कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। वो भी बताएँगे, तब आपको समझ में आएगा यार, हम तो इतनी मात्रा में कैल्शियम ले ही नहीं रहे हैं। जिसका यही कारण होता है कि जब हमें ठोकर लगती है, आप अक्सर सुनते होंगे, भैया ये तो गिर गए बाथरूम में, इनके पैर की हड्डियाँ टूट गई, हाथ की हड्डियाँ टूट गई, या आप चल रहे हैं साइकिल से, गाड़ी से गिर जाते हैं तो जल्दी से हड्डियाँ टूट जाती हैं। दोस्तों ये कंडीशन डिपेंड होता है, आपके मन में प्रश्न भी उठेगा यार गाड़ी से गिर जाए तो टूट ही जाएगी। हाँ, टूट जाएगी, लेकिन जब हड्डियाँ कमज़ोर रहती है तो उसके कारण जल्दी से टूट जाती है। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो कैल्शियम और दूसरा विटामिन डी3। तो विटामिन डी3 का नेचुरल तरीका क्या है? कैल्शियम का नेचुरल तरीका क्या है? इसे अपने डेली रूटीन में आप शामिल करें, कितनी मात्रा में शामिल करें, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं दोस्तों हमें कितना कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं यानी कि बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो उस समय हमको मिलता भी है, दूध लेते हैं, तरह-तरह की चीज़ें लेते हैं। दोस्तों जब हम युवा अवस्था में जाते हैं तो यहीं पे कुछ लापरवाही करते हैं। युवा अवस्था में भी दोस्तों जैसे आपके शरीर का वर्क है, वर्क के हिसाब से कैल्शियम चाहिए। यानी कि मान के चलिए 1000 एमजी कैल्शियम की ज़रूरत आपको डेली पड़ती है। जब आप वृद्धावस्था में जाते हैं तो वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि हड्डियों को मेंटेन बनाए रखने के लिए 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों गर्भावस्था और स्तनपान कराते समय भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इस समय भी 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, इस समय भी। क्योंकि दोस्तों शरीर से एक्स्ट्रा पोषक तत्व तो बाहर निकलता है दूध के माध्यम से। तो आपको मेंटेन करना है, इतना कैल्शियम आपको मिलेगा कैसे? कहाँ से कौन-सी चीज़ें अपने खाने-पीने में आप शामिल करेंगे कि आपको इतनी मात्रा में कैल्शियम मिल जाए? तो दोस्तों ये कैल्शियम की पूर्ति के लिए ज़रूरी है। अगर इतनी मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इसका एक कारण ये भी होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आपके जोड़ों में, कमर में, हड्डियों में दर्द होता है, आपको कमज़ोरी-सी मालूम देती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो विटामिन डी और कैल्शियम। तो दोस्तों विटामिन डी का जो सबसे बढ़िया स्रोत है, जो हमें मुफ़्त में मिलता है, वो प्रकृति से मिलता है। अगर आप डेली सूर्य की धूप में ये सूर्य की धूप कब की सबसे बढ़िया होती है? सुबह के समय और शाम के समय। जब सूरज ढलने लगे उसके 1 घंटे पहले आप सूर्य की धूप में 1 घंटे बिताइए। इससे आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। या उगते हुए सूरज के सामने 1 घंटे सुबह रोज़ समय दीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो विटामिन डी का ये एकदम नेचुरल सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो दोस्तों कैल्शियम के लिए सबसे बढ़िया जो स्रोत माना जाता है, वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन दोस्तों उसमें लेकिन लगा है, ये दूध, दही, मट्ठा, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर ये आपके घर के होने चाहिए। क्योंकि जितने भी कंपनी या दुकानदार इस समय बेच रहे हैं दोस्तों, वो सब अनसेफ हैं, सेफ नहीं है। आपको अक्सर स्टिंग ऑपरेशन में सुनने को मिलता है कि दोस्तों ये इनका जो है खोआ गलत पाया गया, इनके पनीर में मिलावट पाई गई और दूध तो सेफ है ही नहीं है और इन्हीं पैकेट के दूधों से दुकानदार भाई भी बनाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मार्केट के जो दूध, दही, मट्ठा, पनीर है ये बेकार है।
ये हमारे अपने दृष्टि से सेफ नहीं है और अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो आपकी पूर्ति नहीं होगी। ये आपके घर के दूध, दही, मट्ठा बना हुआ हो, वो फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके घर पे दूध, दही, मट्ठा नहीं है तो एक गाय या भैंस रख लीजिए और दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग आप करिए, तो पहला विकल्प है। दूसरा है अंडा भी अंडे में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, तो आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। अंडे को सेवन कर सकते हैं, तो 1 दिन में कितना अंडा आप ले सकते हैं? दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप वर्क करते हैं, कैसा काम करते हैं, तो आप 2 से 3 अंडे भी खा सकते हैं। कुछ लोग हैं 3 से 4 अंडे खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप अंडे खाएँगे तो इसके भी नुकसानदेह हैं। कोई भी ओवर चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। अगली चीज़ है मशरूम। दोस्तों शाकाहारियों के लिए मशरूम सबसे बेस्ट विकल्प है। मशरूम में भी दोस्तों अच्छी खासी कैल्शियम पाई जाती है, तो मशरूम को भी दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। कैल्शियम का सबसे अच्छा जो स्रोत है, जिस बीन्स की हम बात करें, तो सबसे बढ़िया जो स्रोत है दोस्तों वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो दोस्तों सफ़ेद तिल को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद तिल का आप दूध बना के प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को भून करके आप लड्डू बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को दोस्तों जब आप गेहूँ पिसा रहे हैं, तो उसके साथ आटे के तौर पे यानी रोटी के तौर पे भी ले सकते हैं। सफ़ेद तिल को दोस्तों आप प्रोटीन पाउडर बना के भी ले सकते हैं, हमने कई वीडियो में अपने बताया है। तो आप अपने डेली रूटीन में सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और अनाज हैं, वो अनाजों में भी पाया जाता है जैसे रागी, रागी की रोटी आप ले सकते हैं, चना, चने की रोटी प्रयोग कर सकते हैं या चना रात को भिगो के खा सकते हैं, चने को भी शामिल करिए। रागी में भी सबसे अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, जैसे सफ़ेद तिल में पाया जाता है उसी तरह से रागी में भी पाया जाता है। तो दोस्तों इस मोटे अनाज को भी शामिल करिए। बादाम, किशमिश और अंजीर में भी कैल्शियम पाया जाता है, तो दोस्तों बादाम को भी आप अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं। लेकिन ये किशमिश, बादाम को जब भी खाइए रात में भिगो करके सुबह खाना है। भिगो करके ही खाना, ऐसे मत खाना। जब रात में भिगोना किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो देना और सुबह आप ले सकते हैं। कैल्शियम का अच्छा स्रोत और आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों पालक को। ये जो जितने भी हरी साग-सब्जियाँ हैं, इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ख़ास करके पालक में, गाजर में, इनमें भी दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों जब पालक का सीज़न हो, पालक का सीज़न कब है? अब यही पालक का सीज़न है। दोस्तों नवंबर-दिसंबर से पालक हमें मिलना शुरू होती है और जब तक खूब गर्मी नहीं पड़ती तब तक पालक मिलती है, ये नहीं कि मार्च तक पालक मिलती है। मार्च के बाद दोस्तों हमें पालक नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण खेत में कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बारिश होती है तो और कीड़े हो जाते हैं। तो उसकी पत्तियों पर बैठते हैं और पत्तियों को खाने लगते हैं। जब पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों को खाने लगते हैं तो किसान भाई दवाओं का छिड़काव करते हैं। इसीलिए बारिश के दिनों में पालक नहीं खाना चाहिए। पालक खाने का सबसे अच्छा समय ठंडी का समय है और ठंडी का इसी सीज़न भी माना जाता है। तो पालक खाइए, गाजर खाइए, इन सारी चीज़ों में। और दोस्तों सबसे बढ़िया विकल्प है चूना। ये पान में खाया जाने वाला चूना। दोस्तों अगर आप चूने का प्रयोग कर रहे हैं तो कभी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं चूना का प्रयोग कैसे करना। दोस्तों आपको चाहिए 1 गेहूँ के बराबर चूना और 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होगी जैसे हमने पहले में बता दिया। तो 1 कटोरी दही में 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला कर के इस दही का सेवन आप रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद करिए। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। बस एक बात का ध्यान देना है, जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई हो या पथरी से संबंधित समस्या है, वो चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। वो दही में दोस्तों गुड़ मिला के खा सकते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये चूना दोस्तों दही के साथ भी ले सकते हैं, गन्ने के रस में भी मिला के ले सकते हैं, सब्जियों में भी मिला सकते हैं या किसी भी जूस में मिला के आप ले सकते हैं। 1 गेहूँ के बराबर रोज़ लीजिए, इतना चूना आपको नुकसान नहीं करेगा और कैल्शियम की पूर्ति करेगा।